नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। पहली बार, जी हां, पहली बार सीएम शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए थे और वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीएम शिवराज के बीच में मसला ये आ गया था कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा कौन होगा। बीजेपी अपनी तैयारियों को छोड़कर इस मसले को सुलझाने में लगी हुई थी कि दरअसल सीएम का चेहरा बनाया किसको जाए। और इन सब के बीच में सीएम शिवराज का ये बयान अब बताता है कि वो वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया से कमजोर हो गए। इस बात को कांग्रेस का खेमा भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ही उनके लिए चुनौती है, किसी भी सूरत में सीएम शिवराज चुनौती नहीं है। अब इसको दो तीन एंगल से समझते हैं। पहला एंगल ये कि हम और आप जानते हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उनकी सरकार गिरी तो सिंधिया के वजह से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। इस बात को कमलनाथ के साथ साथ दिग्विजय भी कबूल कर रहे हैं कि भाई अगर उनको सीएम बना देते थे आज किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती। लिहाजा उसके बाद कितना भी हालांकि वो बयान दें उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में, बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश के दहलीज पर जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है, जिस तरीके से उनका वैल्यू बढ़ा है, अब सबको पता है कि वो अब वापस मुड़कर नहीं देखने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बीजेपी में हल्ला होना शुरू हुआ, चर्चाएं होना शुरू हुआ अंतर्कलह को लेकर, नाराजगी को लेकर कि अगर सीएम का चेहरा सिंधिया को बना दिया जाएगा तो फिर सीएम शिवराज का क्या होगा। फिर उसके बाद जो है जाति समीकरण पे आकर मसला फंस गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान ऐसा कभी भी नहीं आया, लेकिन अब सीएम शिवराज का यह बयान आना कि सिंधिया जी के बदौलत, खुलकर उन्होंने कहा कि सिंधिया जी के बदौलत उनके ही वजह से आज मैं सीएम बना हूं, ये बताता है कि सीएम शिवराज सिंधिया के सामने अब कहीं ना कहीं घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। उनको भी यह पता चल गया है कि ज्यादा अगर दादागिरी करेंगे तो बीजेपी ने जैसे मुझे संसदीय बोर्ड से हटा दी है वैसे सीएम के चेहरा से भी हटा सकते हैं। लिहाजा देखना पड़ेगा कि आगे बीजेपी क्या कुछ फैसला लेते। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एसपीएन न्यूज। नमस्कार।